कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंजे जासु बचन रवि करे निकरे। विक्रम चले श्रोतागण, अब हम सब प्रवचन के क्रम में। श्रोतागण, आज का विषय है सृष्टि बदलती है दृष्टि बदलने से। इसी पर हम लोग आज प्रकाश डाल रहे हैं। देखिए, मंगलपुर गांव में रहने वाले लोग अभावों से भरा हुआ दुखी जीवन जी रहे थे और उसके लिए गांव के लोग कभी भगवान को कोसते तो कभी अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलने और भगवान को प्रसन्न करने हेतु गांव के लोगों ने अनेकों प्रकार के टोने टोटके किए। पीर फकीरों के वेश में आए लोगों के द्वारा दिए गए बभूत और तावीज आदि भी पहने और कुछ अन्य प्रयोग भी किए, पर इससे भी उनके जीवन पर कोई असर न पड़ा। वे अभावों में ही जीवन काटते रहे और इसके लिए फिर से भगवान को कोसने लगे, अपने भाग्य को कोसने लगे। दैव योग से श्रोता, उस गांव में हिमालय के दिव्य क्षेत्र से एक ब्रह्मज्ञानी जोगी पधारे। वे लोग कल्याण की इच्छा से सूर्योदय से पूर्व ही भ्रमण करते हुए उस गांव में पहुंचे थे। तो गांव की गलियों में गुजरते हुए कभी वे अलख निरंजन तो कभी नारायण हरि कहते हुए गांव के लोगों में जागृति व चेतना का संचार करने को उन्होंने पूरे गांव का परिभ्रमण किया। इस प्रकार अब सुबह के 7:30 बज चुके थे, पर अब तक गांव में सन्नाटा ही पसरा था, क्योंकि गांव के लोगों में सुबह देर तक सोने की आदत बनी हुई थी। संत प्रवर को यह देखकर बड़ा अचरज हुआ। वे गांव के ही एक खाली मैदान में जाकर बैठ गए। उन्होंने वहां बैठकर जोरदार शंखनाद किया। शंख की ध्वनि सुन गांव के लोगों की निंद्रा भंग हुई। सभी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर उस स्थल पर पहुंचे जहां बाबा बैठे हुए अभी भी शंखनाद किए जा रहे थे। तो धीरे धीरे गांव के सभी लोग वहां एकत्र हुए। सबने संत प्रवर का परिचय प्राप्त किया। सभी उसी मैदान में बैठ गए। फिर संत प्रवर ने उनके बीच अपने आने का प्रयोजन बताया। तो उन्होंने बताया कि प्रभु की प्रेरणा से मैं लोक कल्याण हेतु भ्रमण करता हुआ आप लोगों के बीच आया हूँ। मुझे यह देखकर बहुत हैरानी है कि इस गांव के लोग इतने अभाव और दुख में क्यों है। तभी वहां बैठे जगत लाल जी बोल पड़े, हाँ बाबा, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस गांव में दुख और दरिद्रता भरे पड़े हैं। हम सब बहुत अभावों में कष्टों में जीवन जी रहे हैं। तभी वहां बैठे जेठलाल जी खड़े हुए और कहने लगे, बाबा, लगता है इस गांव पर किसी की बुरी नजर लग गई है। हम सबों ने कई पीर फकीरों के लिए दिए हुए भस्म विभूति तावीज और अन्य चीजें भी आजमा कर देखे, पर उसका कोई असर हुआ नहीं। अब आप आए हैं, यह हम सबों का सौभाग्य है। आप ही कोई आशीर्वाद दीजिए जिससे कि इस गांव के लोगों के जीवन में खुशियां लौट आए। तो संत प्रवर बोले, देवियों और सज्जनों, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से इस गांव के अतीत को देख रहा हूँ, वैसे ही जैसे मैंने अपने सामने आप सबों को देख रहा हूँ। इस गांव का अतीत वैसा नहीं था जैसा आज दिख रहा है। इस गांव का अतीत बड़ा ही समृद्धशाली और वैभवशाली रहा है। इस गांव के लोग कभी कठोर परिश्रम करने वाले और पुरुषार्थ करने वाले हुआ करते थे। अपलक किसी दिशा में देखते संत प्रवर कह रहे थे कि वे अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से इस गांव को समृद्धिशाली बनाए हुए थे। वे बड़ा ही संयम से भरा जीवन जीते थे। वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवत ध्यान पूजा उपासना के द्वारा अपने जीवन को पवित्र बनाने वाले और भगवत भक्त हुआ करते थे। वे आगे बोले कि अपनी भगवत भक्ति व ध्यान के द्वारा अपनी आत्म ज्योति प्रदीप्त कर प्रभु से दिव्य प्रेरणाएं व आशीर्वाद प्राप्त करते थे। तो गहरा श्वास छोड़ते ही उन्होंने आगे कहा कि हर घर में धर्म शास्त्र नित्य पढ़े जाते थे
और लोग उनसे प्रेरणाएं ग्रहण करते थे। वे योग अभ्यास व्यायाम आदि के द्वारा अपने तन मन को स्वस्थ रखते थे। वे नशे से दूर रहने के कारण हमेशा स्वस्थ रहते थे। वे रासायनिक खेती के बजाय प्राकृतिक जैविक खेती किया करते थे, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहती थी। संत प्रवर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि खेतों में अच्छी उपज होती थी, अन्न पुष्ट होते थे, जिनके सेवन से लोग स्वस्थ रहते थे। बड़े पैमाने पर गौ पालन की परंपरा थी। गौ का दुग्ध पीने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी चढ़ी रहती थी। वे सेहतमंद हुआ करते थे। प्रायः हर घर में शाम को पारिवारिक गोष्ठी हुआ करती थी, जिसमें कई पारिवारिक समस्याओं का समाधान होता था। संत आगे बोले कि गांव में साप्ताहिक रूप से स्वच्छता अभियान चलाए जाते थे, जिससे गांव की गलियां स्वच्छ व सुंदर हुआ करती थी। साफ सफाई रहने से रोगों के विषाणु गांव में नहीं आ पाते थे। फलस्वरूप लोग कई रोगों से मुक्त रहा करते थे। तो गांव के देवस्थल पर एकत्र होकर प्रायः सभी लोग सभी पर्व त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते थे। इससे गांव के लोगों में प्रेम और आपसी भाईचारा बना हुआ रहता था। गांव के अधिक समृद्ध लोग प्रायः कम समृद्ध लोगों की दिल खोलकर सेवा सहायता किया करते थे। अपनी बात का निष्कर्ष निकालते संत प्रवर ने कहा, यह सब 60 वर्ष पूर्व घटते हुए मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है और आज ये सारे गुण यहाँ से नदारत हैं। यहाँ आज जो स्थिति बनी है उसका कारण यही है कि धीरे धीरे गांव के लोगों में बुरी आदतें पनपने लगी। लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व उठने के बजाय देर से जागने की आदत के शिकार हुए। वे आगे कहने लगे कि प्राकृतिक आहार के बजाय लोग अप्राकृतिक आहार आदि लेने लगे। ब्रह्म मुहूर्त में व्याप्त प्राण ऊर्जा के सेवन से वंचित होने लगे। भगवत भजन योग व्यायाम से दूर होने लगे। मांस मदिरा एवं अन्य विभिन्न प्रकार के नशे के शिकार होकर रोगी आलसी प्रमादी व अकर्मण्य होते चले गए। रासायनिक खेती करते रहने के कारण जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त होती गई। फलस्वरूप फसल की उपज कम होती गई। परिवार में गोष्ठी व स्वाध्याय की आदतें कम हो गई। गांव में सामूहिक श्रमदान सफाई अभियान वृक्षारोपण अभियान आदि परंपराएं मिटती चली गई। गोपालन से लोग विमुख होते गए और फलस्वरूप गांव में रहने वाले आप सभी लोगों की दशा दिशा दयनीय होती चली गई। आप सब की इस विकट स्थिति के पीछे का यह भी एक कारण है। संत प्रवर ने कहा कि आप कहते हैं कि गांव पर एवं आपके जीवन पर किसी की बुरी नजर लग गई है। आप सभी का भाग्य खराब हो गया है। आप सभी पर भगवान नाराज हो गए हैं। पर मैं आप सभी के परम कल्याण की भावना से यह कहता हूँ कि गांव पर किन्हीं आसुरी शक्तियों की नजर नहीं लगी, बल्कि आप सभी के आलस्य प्रमाद अकर्मण्यता नशाखोरी व अप्राकृतिक जीवन शैली के कारण ही मंगलपुर गांव का एवं आप सबका अमंगल हुआ है। तो उन्होंने गांव वालों को समझाया कि इस अमंगल को अभाव को दरिद्रता को किसी भस्म विभूति ताबीज आदि से दूर नहीं किया जा सकता है। इसके द्वारा गांव की खुशहाली एवं आपके जीवन की खुशहाली नहीं लौट सकती। इसके लिए तो आपको अपनी जीवन दृष्टि बदलनी होगी, कठोर परिश्रम पुरुषार्थ करना होगा, जीवन में भगवत ध्यान व्यायाम स्वाध्याय आदि को शामिल करना होगा व वर्षों पूर्व की गांव की स्वास्थ्य परंपराओं को फिर से सजीव करना होगा। लोक कल्याण की परम भावना से कही गई संत प्रवर की मधुर वाणी का लोगों पर बड़ा व्यापक असर हुआ। श्रोतागण, प्रायः सभी लोग अपने जीवन को बदलने के प्रयास में प्राणपण से जुट गए। गांव के लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगे व योजनाबद्ध रीति से अपनी दिनचर्या का क्रमशः पालन करने लगे। लोग योग व्यायाम भगवत ध्यान स्वाध्याय पारिवारिक गोष्ठी नशाखोरी का त्याग करने के अलावा प्राकृतिक अप्राकृतिक आहार की जगह अब लोग शाक सब्जी मौसमी फल प्राकृतिक शाकाहार ग्रहण करने लगे। सामूहिक श्रमदान से गांव की सफाई होने लगी, पौधारोपण होने लगे,
रासायनिक खेती के बजाय फिर से जैविक खेती, प्राकृतिक खेती होने लगी। गौपालन की परंपरा पुनर्जीवित हुई। गांव में वाचनालय, देवालय की स्थापना हुई। लोग आलस्य प्रमाद को त्याग कर कठोर परिश्रम करने लगे और इस प्रकार फिर से मंगलपुर का गौरवशाली अतीत वापस लौट आया। तो गांव के लोग अब पुनः सुखी व समृद्ध जीवन जीते हुए आनंद पूर्वक रहने लगे। तो श्रोतागण, ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति यदि अपनी जीवन दृष्टि को बदल डाले तो वह प्रतिकूल प्रतीत होने वाली अपनी परिस्थितियों में भी आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है। तो श्रोतागण, समय पूरा होने जा रहा है। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भजो राधे गोविंद नंदलाला। भजो राधे गोविंद गोपाला। भजो राधे गोविंद नंदलाला।